देवऋषि नारद की साक्षी कल कथा का स्मरण कर रहे थे कि पर्वत मुनि को 3000 वर्ष तक भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ और पर्वत मुनि ने आखिरी में तुमरुका जी के पास नारद जी के साथ गए और तुमरुका जी से पूछा कि शिव का दर्शन कैसे होगा। शिव का भगवान शंकर का दर्शन कैसे होगा, मुझे शिव का दर्शन कर। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे केवल शिव का दर्शन करना। तुमरुका जी ने 7 सूत्र पर्वत मुनि को दिए हैं। 7 सूत्र हैं जो तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को भगवान शंकर के दर्शन के लिए दिया कि शिव का दर्शन कैसे हो सकता है। तो पहला सूत्र बताया पर्वत मुनि को तुमरुका जी ने। पहला सूत्र है शिव भक्त के साथ रहकर शिव भक्ति करे। तो पूछा इसका फायदा क्या, तो कहा चुंबक जो होती है ना, अगर लोहे को अपने साथ चिपका कर रखती है तो एक दिन ऐसा आता है कि चुंबक उस लोहे को ऐसा कर देती है कि वो लोहा भी दूसरी वस्तु को खींचने लगता है, वो भी चुंबक की तरह हो जाता है। एक शिव भक्त जब दूसरे को अपने साथ रखता है तो उसको भी शंकर का परम भक्त बना देता है, शिव की भक्ति में डुबो देता है। पर भक्त बनना, शिव महापुराण की कथा कहती है भक्त बनना पर भगवान मत बनना। आज के जमाने में एक होड़ लगी हुई है, थोड़ा सा तप कर लो, थोड़ा सा भजन कर लो और लोग अपने भगवान की तरह पूछने लगे। भगवान मत बनना, याद रखना भक्त बनना। भक्त बने रहोगे तो भगवान का भजन होता रहेगा। भक्त बने रहोगे तो भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे। भक्त बने रहोगे तो भगवान का मंत्र जाप करते रहोगे। भक्त बने रहोगे तो भगवान को भजते रहोगे। और जिस दिन तुमने सोच लिया कि भगवान तो कुछ नहीं है, जो कुछ हूं मैं हूं, याद रखना तुम मंदिर दर्शन करने जाओ, तुम एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम भगवान के मंदिर में जाके मंत्र जाप करो, तुम भगवान का दर्शन करो, तुम भगवान की साधना करो, तुम भगवान का मंत्र जाप करो। और याद रखना जिस दिन तुम मंदिर ना जाकर दूसरे लोग तुम्हारा दर्शन करने आने लगे, तुम्हारी पूजन करने लगे, समझ लेना कि अब भगवान तुमसे बहुत दूर चले गया, क्योंकि तुम खुद भगवान बन गए। भगवान अब तुम्हें मिल नहीं सकता, तुम्हें अब भगवान नहीं मिल सकता। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो स्वयं को भगवान घोषित कर देते हैं कि मैं भगवान, मेरी साधना करो, मेरी पूजन करो, मेरी आराधना करो ना। शिव पुराण कहती है कि भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। इंसान को जिस दिन तुमने भगवान बना दिया, उस दिन भगवान तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इंसान की पूजन करने लगे। भगवान बहुत दूर हो गया, बहुत दूर, बहुत दूर। भगवान है उसे भगवान। शिवपुराण क्या कहती है, किसी के चक्कर में मत पड़ो, एक लोटा जल भरो और मंदिर जाना चालू करो। शिवपुराण ने यह कभी नहीं कहा कि तुम हमारे पास में आओ, हमारे पास बैठो, हमारे पास आकर खड़े हो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, ना हमारे पास आने की जरूरत है, और हम आपसे मिलते भी नहीं। हम आपसे नहीं मिलते। किसी को बुरा लगे भला लगे, हम आपसे 4 दिन मिलते नहीं है, 5 और 6ठा दिन थोड़ी सी देर 7 बजे शाम को थोड़ा सा मिलना होता है। सबसे जो आता है मिल लेते हैं, आधा घंटा, वो भी 7 बजे बैठे, 7:30 बजे उठ के अपने कमरे में, भले कोई भी हो, चाहे कोई भी मिलने वाला मिले, बैठो। हमसे क्यों मिल रहा?
क्या कारण है तुमको हमसे मिलने का? कई लोग कहते हैं हमें उन महाराज जी से मिलना। क्यों मिलना उनसे? क्या कारण है मिलने का? आप तो वो महाराज जी ने जो मंत्र बताया है, जो महाराज जी ने उपाय बताया है, जो महाराज जी ने भरी सभा में कथा में बताया है, तुम उसको मनन चिंतन करो, अपने चित्त में उतारो और एक लोटा जल चढ़ाओ। महाराज जी के चक्कर में क्यों पड़ो? उस महादेव के चक्कर में क्यों नहीं पड़ते? शिव के चक्कर में, भगवान के चक्कर में पड़ो। ये इधर उधर भटकना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। कल जब हम यहां से गए, गाड़ी खड़ी करी, इतने में एक बहन जी ने प्रश्न किया। बाहेती जी के यहाँ जहां हम रुके हैं वहां पर एक बेटी ने, एक बहन जी ने प्रश्न किया, गुरुजी मेरा मन कभी तो राम जी में लग जाता है, मेरा मन कभी कृष्ण जी में लग जाता है, मेरा मन कभी शंकर जी में लग जाता है, तो मैं मन को किस में लगाऊं? अब हम कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, परंतु हमने कहा कुछ नहीं। हमने कहा इसका उत्तर हम कल देंगे। मेरा मन कभी राम जी में लग जाता है, कभी कृष्ण में लग जाता है, कभी हनुमान जी में लग जाता है, कभी शंकर जी में लग जाता है। इस मन को मैं किस में लगाऊं? तो हमारा निवेदन है, अभी भी तुम सब्जी मंडी में खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान में खड़े हो, ये वाली साड़ी लूं कि ये वाली लूं, भिंडी लूं कि गिलकी लूं, लौकी लूं कि कद्दू लूं, टमाटर लूं कि हरा धना लूं, अभी भी तुम सब्जी मंडी में ही खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान पर ही खड़े हो, अभी भी तुम्हारी बुद्धि में यही चल रहा है, राम को भजूं, कृष्ण को भजूं, शिव को भजूं कि हनुमान को भजूं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर 3 पांव लगे होते हैं, उसके ऊपर एक लोटा रखा होता है, उसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। जलाधारी में से 3 टेकी पर एक मटका रखा है, उसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है। वो 3 टेकी क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक एक बूंद पानी गिर रहा है, वो बता रहा है कि हम तीनों एक हैं। जिस दिन तेरे मन में ये सब एक दिखने लगे, समझ लेना कि तेरा मन श्रेष्ठ है। सब्जी मंडी में मत खड़े रहो, मैं राम को मन लगाऊं, कृष्ण को मन लगाऊं, शंकर को मन लगाऊं, हनुमान जी को मन लगाऊं। हमारा इतना सा कहना है, सब्जी मंडी से बाहर निकलो, घर से सोच कर जाओ कि मुझे केवल भिंडी खरीद के लाना है, तो सामने भिंडी ही दिखेगी। तुमने सोच लिया मुझे टमाटर लाना है, तो वो टमाटर ही लाएगा। जैसे तुम अपने बच्चों से कहती हो, जा रे छोरा जा, टमाटर खरीद के लेकर आ। छोरा जाएगा, टमाटर लेकर आएगा। ना छोरा भिंडी लाएगा, ना छोरा मिर्ची लाएगा, ना हरा धना लाएगा, ना कुछ लाएगा। लाएगा तो केवल टमाटर लाएगा। छोरे से कहा, जा रे छोरा, जाके बिस्कुट का पैकेट लेकर आ। छोरा बिस्कुट का पैकेट पूछ के जाएगा, मम्मी मीठा लाऊं कि नमकीन लाऊं? वो मीठा ही लेकर आएगा जो माँ ने कहा है। बस जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि बस यही लेकर आना है, उसी तरह तुम भी अपने विवेक में बिठा लो। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे हनुमान कहो, सब एक नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर समा गया। भेद नहीं है तुम में। भेद किसकी दृष्टि में होता है? जिसकी बुद्धि भेदित होती है। राम अलग दिख रहा है, कृष्ण अलग दिख रहा है, शिव अलग दिख रहा है, हनुमान जी अलग दिख रहा है। यहाँ शिव पुराण कहती है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सब में एक दिखता है, मैं करूं तो करूं क्या? सब में ही तो वही दिख रहा, कोई दूसरा नजर भी तो नहीं आता। चित्त में वही समा रहा है। हम राम जी का दर्शन करते हैं तो भी सामने नजर आता है कि ये वही भगवान श्री राम हैं जिन्होंने 14 वर्ष तक जिस जगह पर रुकते थे वहां शंकर जी की शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। ये वही राम है जिन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। ये वही राम है जिनके दिल में शिव बसते हैं। वही
हम भगवान कृष्ण का दर्शन करें तो हमारे भीतर ये भाव आए, ये वही कृष्ण हैं जिनके लिए भगवान कृष्ण ब्रज की भूमि में गोपी बनकर आए थे। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने 16,108 रानियों के गर्भ से जब बच्चे नहीं हुए तो गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उन्होंने शिव जी की आराधना करी और उनके घर में संतान ने जन्म लिया। कृष्ण में भी शिव दिखे, राम में भी शिव दिखे, शिव में भी राम दिखे, हनुमान में भी शिव दिखे, शिव में हनुमान दिखे, तो समझो कि हमारा एक मन, एक चित्त, एक वृत्ति हो गई। हम आपको ये मना नहीं करेंगे कि आप राम ना भजें, हम ये नहीं कहते कि आप कृष्णा ना भजें, सब भजो, पर सब में एक नजर आए, सब में चित्त ना लगे। देखो सबको, अरे मैं हूं वो फिर स्मरण में वो रोग जो भीतर लगा है चित्त में। अरे मेवाड़ के रहने वाले हो, मीराबाई तो जहर के प्याले में भी शाम को देखती थी, सांप के पिटारे में भी शाम को देखती थी, शेर में भी शाम को देखती थी, सुबह और रात में भी शाम को देखती थी। तुम उस मेवाड़ के हो, तुम साधारण मेवाड़ के नहीं हो। इस मेवाड़ ने ऐसे ऐसे भक्तों को और संतों को जन्म दिया है जिन संतों का नाम आज भी दुनिया में लिया जाता है। ऐसे ऐसे संत इस मेवाड़ ने दिया है, ऐसे ऐसे। कोई साधारण नहीं हो तुम। पर्वत मुनि को 7 सूत्र तुमरुका जी ने दिए, उसमें पहला सूत्र है पर्वत मुनि को जो दिया, शिव भक्त के साथ भक्ति करो, शिव भक्त के साथ। क्यों कहते हैं आपसे कि कथा के पंडाल में आप कथा श्रवण करें? आज लाखों की संख्या में भक्त आए हैं, अलग से और भी टेंट लगाए गए हैं, पर उन टेंटों में भी जगह नहीं। और आज जितने दिख रहे हैं, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, छठा दिन, इससे 1.5 गुना कल दिखेंगे आपको इसी पंडाल। इसको 1.5 गुना कर लेना, जितने आज दिख रहे हैं, इससे 1.5 गुना कल नजर आएंगे, क्योंकि कल कथा की शिवरात्रि है। कल कथा का छठा दिन रहता है, तो लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं और परसों कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुनकर मिट्टी को प्रणाम कर कर यहाँ की रज को शरीर से लगाकर सब अपने घर चले जाते हैं। आज जितने दिख रहे हैं, मां चूने की लाइन डाल देना, उससे दुगने 1.5 आपको कल मिलेंगे, जो इंतजार में है कथा की शिवरात्रि, जो कथा की शिवरात्रि का भक्ति विश्वास। क्यों ये कथा के पंडाल में लोग आते हैं? क्यों आते हैं? किस लिए आते हैं? क्यों आते हैं? हम इनके बीच में बैठकर जब भगवान का भजन करेंगे, थोड़ा सा रस शिव नाम का इनके भीतर जो बैठा हुआ है वो भी हमें स्पर्श करे, वो भी छुएगा, और वो छुएगा तो हमारी जिंदगी संवर जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। पर्वत मुनि शिव भक्त के साथ में बैठकर भक्ति करो। दूसरा कहा, दूसरा सूत्र बताया है तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को कि शिव को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिव को ढूंढना है तो कुछ देर मौन होकर, चुप होकर शिव के मंदिर में नंदी के पास, नंदी जैसे चुप होकर
शिव को देखना प्रारंभ कर दो, शंकर तुम्हें मिल जाएगा, उसका दर्शन। मौन, शब्द में विवाद है और मौन में प्यार है। शब्द में विवाद है, झगड़ा करना होता है तो बोलना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है तो बोलना नहीं पड़ता। प्रेम में बोला नहीं जाता, प्रेम में तो केवल देखा जाता। नंदी जैसे शिव जी को देख रहे हैं, अगर प्रेम है तो केवल उसको देखूंगी और देखने पे ही मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मेरा शिव मुझे मिल जाएगा। कुछ नहीं, कुछ कुछ बोलना नहीं, प्यार में बोला नहीं जाता, प्रेम में बोला नहीं, चुप। जो ये कथा के श्रोता हैं, जो पूरी रात रात यहां पर रुकते हैं, जो रात भर से रास्ता देखते हैं कथा का, पूरी रात इंतजार करते हैं कथा की, आप उनसे बात कर कर देख लो। 3 घंटे कथा चलेगी, उस 3 घंटे में से 2.5 घंटे महाराज जी बोलेंगे। उस 2.5 घंटे में जो अपनी दरी बिछा कर बैठे हैं, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलेगा। शब्द निकलेगा जो नए नए लोग आते हैं इनके मुख से, जिसको मालूम है कि कथा में चुप रहकर जो ग्रहण कर लिया, उसी से मेरा 3 महीने का भंडार भर गया, उसको मालूम है, वो बोलेगा ही नहीं। तुम उससे कितनी भी बात कर लो, जो दरी बिछा कर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी पन्नी बिछाई है, जो रात रात भर कथा का इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात कर कर देखना, वो बोल देगा 5 बजे के बाद बात करना। अभी 5 बजे तक महाराज कथा बाँच रहा है, एक शब्द नहीं निकलेगा उसके मुंह से, चुप तो चुप। उसे कथा सुनना है, ग्रहण करना है, झोली भरना है। 3 घंटे में 2.5 घंटे उसको मिलते हैं, वो 2.5 घंटे में भगवान से मौन रहकर कथा में चित्त लगाकर भगवान को प्राप्त करता है और 3 महीने में अपना दुख मिटा लेता है, तकलीफ मिटा लेता है। जो नहीं समझता उसको तो केवल नहीं समझता, तो उसने तो सोचा कि कथा हो रही है, अपन को जाके बैठना है और कैमरे में अपना फोटो आना चाहिए, बस कैमरे वाले को इशारा करते रहेंगे दिन भर बैठे। जिसको मालूम है कि बस अपने को तो अपना फोटो दिखाना है, तो उसको इशारा करना है। जिसको कथा से मतलब है कि मेरे नगर में, मेरे भीलवाड़ा में मेरा शंभू आया है और मुझे कथा सुना कर जाए, और जो मैं दिल से मांगूं मेरा शंकर मुझे दे कर जाए। इंतजार करूंगी, दिल्ली में पत्र लिख कर दूंगी कि मैंने भी कथा सुनी थी और मेरा भंडार मेरे बाबा ने भरा। कितना प्रबल आए हो उसकी कथा, उसको ढूंढने नहीं जाना है, बिल्कुल मत जाओ उसको ढूंढने के लिए। लोग कहते हैं हम भगवान को ढूंढने के लिए केदार जा रहे हैं, हम ढूंढने के लिए अमरनाथ जा रहे हैं, हम ढूंढने के लिए भगवान को काशी जा रहे हैं, हम ढूंढने के लिए उज्जैनी जा रहे हैं। बिल्कुल मत जाओ आप भगवान को ढूंढने। आप जहां बैठकर उसको भजोगे, मेरा शंकर वहीं आकर तुम्हें दर्शन देगा और तुम्हारे कार्य सिद्ध कर। लेने आई थी जयपुर की पहली कथा विद्याधर नगर में हुई, वहां परीक्षा लेने आई। क्या बाबा देता है? अब खुद लिख रही है कि आपकी कथा परीक्षा नहीं है, परिणाम है। जो मांगो वो मिलता। बस विश्वास कितना दृढ़ हो सकता है, भरोसा कितना पक्का हो सकता है, वो आप पर निर्भर करता है। आप आडंबर में मत फंसो, किसी के यहाँ जाना आना, किसी से महाराज जी हमारा भाग्य देख दो, महाराज जी हमारी किस्मत बना दो। महाराज जी की किस्मत तो खुद नहीं बन रही, तो तुम्हारी क्या खाक बनाएगा? किसी के चक्कर में नहीं पड़ना अपने को। 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करो, शिव जी को स्नान कराओ, उसका चढ़ा हुआ जल आचमन करो, अपने ऊपर प्रोक्षण करो। ज़्यादा तकलीफ है, बीमार हो तो बेलपत्री का थोड़ा सा टुकड़ा खा लो, उससे प्रार्थना। डॉक्टर को दिखाओ, बीमारी है, डॉक्टर बोले जांच कराओ तो जांच कराओ, वो बोले ऐसा करो वैसा।
जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा करो, और साथ में कुंदकेश्वर का नाम लेकर औषधि खाओ। स्वीकार है, स्वीकार करेगा। दूसरा सूत्र कहा, पर्वत मुनि को तुमरुका जी दूसरा सूत्र बताए, शिव को ढूंढने मत जाओ, शिव को अपने भीतर ढूंढो। अपने तुम अपने भीतर शंकर भगवान को ढूंढो, अपने